पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपना लक्ष्य बहुत पहले ही तय कर चुकी है और उसी लक्ष्य पर दिए गए एक नारे को इस पूरे चुनाव का केंद्र बना चुकी है। लक्ष्य है अब की बार 400 पार। लेकिन बार बार ये सवाल भी उठता रहा है कि आखिरकार ये 400 पार का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। क्या इसे लेकर वाकई बीजेपी के पास कोई ऐसी रणनीति है जिसका तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। अब बीजेपी का ये लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इसके पीछे की गणित हम जरूर समझ सकते हैं। इस बार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस दक्षिण भारत पर है। क्या यही वो मूल मंत्र है? क्योंकि बीजेपी अपनी सारी ताकत दक्षिण भारत में झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में बीते दिनों बैक टू बैक रैलीज, रोड शो और जनसभाएं की हैं। 4-4 किलोमीटर के लंबे रोड शो, लंबे लंबे भाषण। पीएम मोदी के इन दौरों से साफ है कि भाजपा दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। पीएम मोदी हाल के दिनों में लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो भाजपा का वोट बैंक बढ़ाने और दक्षिण भारत में कमल खिलाने के मिशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दक्षिण भारत के राज्यों को अपने लिए बेहद अहम मानकर चल रही है और उसका कारण है कि अगर यहाँ जीत हासिल होती है तो ही एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटें हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा की स्थिति देश में सबसे खराब है। यही वो सीटें हैं जहां कांग्रेस या उसके सहयोगी दल काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में पीएम मोदी और भाजपा के लिए सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि अगर एनडीए को विपक्ष को पूरी तरह से पीछे छोड़ना है तो दक्षिण भारत में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। इस वक्त दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं और सी वोटर के ओपिनियन पोल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तमिलनाडु में भी एनडीए का हाल काफी बुरा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और भाजपा इन दिनों बार बार कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी। ये तभी संभव है जब भाजपा को दक्षिण भारत में प्रचंड जीत मिले। भाजपा उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अपना बेस्ट प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव में दे चुकी है। अब यहाँ उसे पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद कम है। यही कारण है कि पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इस बार दक्षिण भारत में झोंक दी है। भाजपा को इस बार उम्मीद है कि कम से कम पहले से ज्यादा सीटें तो दक्षिण भारत में मिल ही जाएंगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से दावा किया है कि इस बार दक्षिण में बीजेपी की लहर चलने वाली है। ऐसी लहर कि विपक्ष का घमंड टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए ये मिशन आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। केरल में भाजपा को वोटिंग प्रतिशत भले ही बड़ा हो, लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं बात तमिलनाडु की करें तो भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके से अलग होने के बाद अलग थलग सी पड़ी है। वहीं तेलंगाना में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होने के बाद भाजपा कहीं न कहीं कमजोर दिख रही थी। कर्नाटक में जहां उसकी सरकार रह चुकी है, वहां भी कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। आंध्र प्रदेश में भी उसकी स्थिति कमजोर है। अब तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन के बाद उसे उम्मीद है कि कुछ सीटें यहां मिल सकती हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां और बीजेपी की रणनीति दक्षिण में कमल खिला पाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।